नशीली आंखें, बदन, लाल गाल। लाल गाल नहीं, गुलाबी गाल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें रंगों का ही नहीं पता। परसों इसने मैंने पूछा, मैंने कहा भी बता संतरे का रंग क्या होता है, कहती ऑरेंज। कल को इसको मैं पूछूं केले का रंग क्या है कि बनाना। सिद्धू जी, मैंने इसको पूछा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, कहने लगा जवाहरलाल नेहरू। इस बेवकूफ को इतना भी नहीं पता कि हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त मनमोहन सिंह हैं। तो आज मनमोहन सिंह आ गया तो क्या हम लोग जवाहरलाल नेहरू को भूल जाए? नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। अरे, पुराने लोगों को कैसे भूल सकता कोई? इसका मतलब तुमने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को अभी तक नहीं भुलाया। ये औरतें कौन सी बात कहां पे लेके घुस जाती भाई। ये औरतों को दो चीजें कभी नहीं आएंगी, एक गाड़ी पार्क करना, दूसरा पति से तमीज से बात करना। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तू इतनी पढ़ी लिखी तो मेरे को बता, बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहती जो मर्जी कह दो, उसको कौन सा सुनाई देना है। इतनी सी चीज की नॉलेज नहीं है, इतनी सी चीज की। तुम्हें बड़ी नॉलेज है, जरा बताओ तो एक औरत 1 घंटे में अगर 40 रोटियां बना सकती है तो 3 औरतों को कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं बनेगा 3 घंटे में। मैं तो कहता हूँ एक ही औरत से रिक्वेस्ट कर लो, 40 की बजाय 50 बना देगी। तीनों को बिठाओगी ना, चुगलियां करेंगी तीनों बैठ के। मैं तेरे को पूछता हूँ, तू बता मेरे को, बड़े सवाल पूछ रही है। एक आदमी ऑफिस से अपने घर में 1 घंटे में जाता है, 3 आदमी कितना टाइम लेंगे बता? 3 घंटा। 3 घंटे क्यों? रास्ता तो उतरेंगे बेवकूफ। एक सेकंड, तुम 3 मुस्टंडे जो रास्ते में बैठ के शराब पियोगे, उसका टाइम कौन जोड़ेगा? कौन जोड़ेगा? चुप तो ऐसे करा दे जैसे बड़ा लाफ्टर आने वाला है। तुम्हारे अगर सवाल जवाब हो गए तो मेरी बात सुन लो। क्या? मुझे मोना की बहन भी मिली थी साथ में, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में उसका हस्बैंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो मैंने भी झूठ मूठ बोल दिया कि मेरा पति भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मेरे अलावा और कौन पति है तुम्हारा? अरे तुम्हारे बारे में झूठ बोला है मैंने। और सुनो, शाम को वो घर आ रहे, तुम्हें अमीरों वाली नाटक करनी पड़ेगी। मैं नहीं कर सकता अमीरों का नाटक बाजी, के अमीरी देखी हो तो नाटक करूंगा मैं। हम तो इतने गरीब आदमी हैं, हमारे घर पे दरवाजा तक नहीं, लोग आते ना मुंह से ठुक ठुक करके अंदर आते हैं। मेरे से नहीं होएगी एक्टिंग, मैं नहीं कर सकता हूँ। तुमको करनी पड़ेगी। नहीं कर सकता हूँ मैं। अरे साहब जी क्या हो गया आपको? ये कौन सा मुश्किल काम है? आसान तो है। ये रखें इधर, देखें इधर आए, इधर हटे, इधर हटे। अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे बैठना है, टांग पे टांग रखनी है, ये हाथ इधर रखना है, इधर टाई लगानी, अमीर तैयार। हेलो। तो टाई मैं कहाँ से लाऊं बाजी? एक ही टाई थी, मेरा नल लीक हो रहा था, मैंने बांध के पानी रोका हुआ है। अरे यार थोड़ी सी एक्टिंग कर लो, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं नहीं कर सकता एक्टिंग। ये मिंकी मेरी दोस्त और ये इनके हस्बैंड मिस्टर ओबरॉय, और ये है मेरे पति मिस्टर शर्मा। ओबरॉय, हाय हाय हाय। हेलो, हाउ डू यू डू? बैठिए ना, बैठिए ना। आप बैठिए ना। प्लीज सिट। थैंक यू। बैठिए ना। क्या लेंगे आप? क्या लेंगे आप? ब्लैक टी विद मिल्क। अच्छा चाय लेंगे, अभी लेकर आता हूँ। अरे आप क्यों जाएंगे शर्मा जी? हाँ मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा? एक्चुअली मैं बिजी बहुत हूँ ना, मुझे पता नहीं कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। डोंट हैव आइडिया। आपके घर में नौकर तो होगा, नौकर को भेज दीजिए। नौकर है? हाँ नौकर है ना। नौकर चाय लेके आओ। मैं थप्पड़ मारना तेरे। ये नौकर कितना रूड है। वो एक्चुअली पता क्या, वो मेरी बेगम है ना, वो इस घर में रहता ना तो इसको हस्बैंड ही समझती है। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? मुझे पता है कि नौकर के साथ कैसे बात करते हैं। मुझे टैकल करना आता है। चलो चाय बना कर लाओ, जाओ। नंबर लग गया गुरु, जाना यार। मैं मुक्का मारना मुंह पे। माय गॉड, ये नौकर कितना बदतमीज है। ये तो कुछ भी नहीं जी, अभी तो कंट्रोल में है। मैं तो रात को सोया होता हूँ, मेरे पेट के ऊपर पैर रख के गुजर जाता है। देखिए नौकरों को कैसे हैंडल
किया जाता है मुझे अच्छी तरह से आता है। हाँ, मैं 3 नौकरों का मर्डर कर चुका हूँ। एक मिनट रुको। एक मिनट। पत्ती तेज के कम। देखो हो गया हैंडल। ये नौकरों की जात ही ऐसी होती है। एक्सक्यूज मी, उसको जो बोलना डायरेक्ट बोलो, नौकर जात पे अटैक मत करो। हर जगह रिश्ते हो रहे हैं, सिर्फ मेरी बुआ का रिश्ता नहीं हो रहा बाजी। अब मेरे को लगता है बुआ का रिश्ता एक ही तरीके से होगा, मेरे को रेडी पे बिठा के ना फेरी लगानी पड़ेगी। 50% डिस्काउंट में बेचनी पड़ेगी मेरे को बुआ। बुआ का रिश्ते का सोचना छोड़ दो। वो सुना नहीं है, पुराना बंगला कोई नहीं खरीदता, कोई पैसा नहीं देता, बल्कि जो गिर जाता है ना उसका मलबा देने के लिए भी पैसे जेब से देने पड़ते हैं। टॉयलेट जैसा मुंह, बातें बंगलों की। ये जूते किसने रखे फ्रिज के अंदर? मैंने रखे हैं, बाहर बहुत बदबू आ रही थी, मैंने फ्रिज में रख दी। ऊपर वाला खोलो, उसमें आपका अंडरवेयर पड़ा है। तेरा दिमाग खराब है? बर्फ कहाँ है बर्फ? वो तो पड़ोसियों के फ्रिज में होती है। इन नौकरों के हवाले छोड़ दो ना, अगर यही हाल करते ही है। वैसे साहब जी अब मेरा काम में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? लगता है मेरी शादी की एज हो गई है। चाय तेरे मुंह पे मारनी मैंने खींच के। चाय खींच के मारनी, जैसे बड़ी चाय बनती है इस घर में। ये देखिए क्यों तेरा काम में मन नहीं लगता? वो पता क्या है, रात को 9 बजे के बाद आपकी बुआ मुझे अच्छी लगने लग जाती है। अरे 2 पैक पी के तो कोई भी औरत अच्छी लगने लगती है। ये मेरा भाई नहीं गिटार वाला, ये मेरे को कल बोल रहा था, कहता बाजी 1 बियर पी के ना मुझे आपकी बुआ बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा तू 1 बियर की बात कर रहा है, मेरे को आधी बियर पी के तू मेरी बुआ लगने लगता है। और वैसे भी बाजी एक नौकर आदमी से कोई क्यों करेगा शादी, बताओ मेरे को। हाँ? ये जो लड़कियां होती हैं अपने हस्बैंड को नौकरी बना लेती हैं, तो नौकर के साथ शादी नहीं कर सकती। हाँ? आज की डेट में लड़कियों को पप्पी चाहिए होता है, डॉगी, थोड़ा सा जो भौंके भी ना और वफादार भी पूरा हो। ये मेरी वफादारी है, वरना जैसी जैसी आपकी बुआ ने मुझे ऑफर दी है ना, मैं कब का आपका फूफा बन गया होता। वैसे भी मेरी इस घर में पप्पी वाली हालत है, कुत्ते वाली हालत है। आप भी प्यार नहीं करते मेरे साथ। चल ठीक है, कल से तुझे कटोरे में दूध पिलाया करेंगे। बकवास कर रहा है। करा देंगे तेरी शादी भी। करा देंगे मेरी शादी। लड़की कैसी चाहिए बताना मेरे को, मैं कराऊंगा तेरी शादी। लड़की वो बस ज्यादा नहीं, मलिका शेरावत जैसी हो जाए तो। ऑटो रिक्शा में एसी लगवाने की बात कर रहा है। ऐसे कैसे हो जाएगी? तो गरीबों को प्यार करने का कोई हक नहीं होता है, लेकिन गरीब लड़की से, और मैं किसी गरीब लड़की को नहीं जानता हूँ। तो किसी अमीर से करवा दो, मैं किस्तों पे कर लूंगा। ऑटो ले रहा है। वैसे पता क्या, आपकी वजह से मैं सिंगल हूँ, अभी तक जो मेरी शादी नहीं हो रही, वरना वो गुप्ता साहब की जो नौकरानी है ना, मुझे इतनी लाइन मारती है। जब से उसको पता चला ना कि गरीबों में भी स्मार्ट होते हैं, उसने मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया। सिद्धू भाई कौन सी गुप्ता की नौकरानी में? मैंने तो नहीं कभी देखी। वही तो नहीं जो ब्राउन साड़ी पहन के जाती है, बड़ी सी बिंदी लगाई, ढीला सा जुड़ा होता है जिसका। नहीं, वो तो सक्सेना साहब की नौकरानी है। हाँ तो मैंने कहा ना, मैंने नहीं देखी गुप्ता वाली। गुप्ता वाली कैसी है? वो वाली ये मोटी मोटी आंख, क्या बात कर रहा है? लंबे लंबे बाल, पतली कमर, ये गोरे गोरे गाल। क्या बात कर रहा है? 2 बच्चों की माँ। लाना तो तेरी जात पे। तो बड़ा मुंह है। 2 बच्चों की माँ से शादी करेगा तू? तो मुझे पता है ना कि आपने शादी के बाद मुझे हनीमून के लिए छुट्टी तो देनी नहीं है, इसलिए मैंने बोला बच्चे ला। नौकर आदमी है, शादी कर तो लेगा, मैं बीवी रखेगा कहाँ पे तू? कम से कम यहाँ तो नहीं रखूंगा, मैं अपने दोस्त के पास रखूंगा। पाजी ध्यान से सुन तू भी। मेरे एक दोस्त ने नई नई गाड़ी ली, उसके पास पार्किंग की जगह नहीं थी, दोस्त के गैराज में पार्क कर दी। 3 दिन बाद लेने गया,
गाड़ी 2000 किलोमीटर चली हुई थी। अबे हमारी अपनी बुआ की नहीं हो रही, तेरी कहां से करवाए? अब समझो बिट्टू के हो गई शादी। क्योंकि अभी पिंकी की शादी की ऐड मैं अखबार में देकर आ रही हूँ, और इस बार तो गजब का ऐड दिया है मैंने। नीचे लिख दिया है मैंने, हाँ, कि फोटो पर मत जाओ, हॉट फ्रेश एंड सेक्सी लड़की है, देख लेना ओवरफ्लो टेंडर्स आएंगे मेरी बिटिया के। हाँ, और गोया देख क्या रहा है, दुआ कर कि मेरी बिटिया की शादी हो जाए बस। तो मैं क्यों दुआ करूं, मुझे क्या फायदा? अबे गरीबों की दुआ में जान होती है, करेगा तो जल्दी कबूल होएगी। चलो फिर मिलके करते हैं। दुआ करेगा, बुआ की शादी हो जाएगी, तेरी पगार भी दे देंगे। मुझे पहले पता था सिद्धू पाजी, इस घर में मुझे पगार नहीं मिलेगी, ना बुआ की शादी होगी ना मेरे पैसे मिलेंगे। अरे मोया, यहाँ मेरी बेटी की शादी की बात हो रही है और तुझे अपनी पगार की पड़ी है। ये भी गई। सिद्धू पाजी मैं 5 साल का था जब से इस घर में बुआ के रिश्ते आ रहे हैं, आज तक नहीं हुआ। मैं तो साहब जी एक बात बोलता हूँ आपको, एक्सचेंज ऑफर में ना दे के बुआ को एक वॉशिंग मशीन ले लो। माफ करना, लेकिन वॉशिंग मशीन मेरी बेटी जैसी सुंदर तो नहीं दिखेगी। आपने कभी वॉशिंग मशीन को चलते देखा नहीं, यूं मजा आता है जब चलते हाय हाय, लेकिन मुझे तो मेरी बिटिया की बहुत फिक्र हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है सिद्धू पाजी। ओए होए, शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बुआ मानने को तैयार नहीं है कि वो जवान नहीं रही। कोई उससे उम्र पूछ ले बाजी, सोचने में 15 मिनट लगाती है। बाकी लड़कियां 2 साल कम करके बताती है, ये सीधा 2 से डिवाइड करके बताती है। शर्म नहीं आती? बुआ की इंसल्ट कर रहा है तू? शर्म तो बुआ को आनी चाहिए। सिद्धू पाजी मुझे रात को 1:45 बजे सोए को उठा के कहती है, क्या? तुझे 50 रुपए दूंगी, मुझे जानू जानू कह। दोस्तों, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। सियासत की पिच पे भी अजीब खेल होता है, क्रिमिनल को बेल और ईमानदार को जेल होता है। अब तो ये हालत हो गई है इस देश में दोस्तों कि पप्पू पास होता है और लोकपाल फेल होता है। तो देखो, सियासत की पिच पे कपिल का मौके पे चौका ठोको ताली। बाजी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आप सबको भी। आज बात करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट की। प्राइवेट दफ्तर आप देखें, साफ सफाई आप देखिए बाजी, एसी लगे हुए हैं, टिप टॉप ऑफिस होते हैं उनके। सरकारी देख लो आप, बिल्कुल उल्टे होते हैं। उनका जो बोर्ड लगा होता है ना, कृपया यहां ना थूके, सबसे ज्यादा थूक उसी में पड़ा होता है। कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, सब सरकारी कर्मचारी एक जैसे। जैसे मौसम विभाग ले लो, आप उनके पास जाओ ना, उनको पूछो कि बारिश कब हो सकती है, बताएंगे नहीं कभी। ये तो बड़े बाबू बताएंगे। तो बड़े बाबू कहाँ हैं? वो तो पानी में बह गए। प्राइवेट आदमी जो क्लर्क भी होता है ना, वो पूरा बंठन गिराता ऑफिसर लगता है। दूसरी तरफ सरकारी अफसर भी देख लो, उसकी टाई नहीं होती, यहां तक पैंट पहनी होती उन्हें। वो तो शुक्र है जिप लगी होती तो हमें आइडिया होता है पैंट पहनी है, नहीं तो लगता है भाभी की मैक्सी पहन के आ गया ये। इसी तरीके से आप देख लो प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल, कितना फर्क है। प्राइवेट अस्पताल में मरीज आता है ना, उसकी बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी बीमारियां होती हैं। माय बीपी इज लो एक्चुअली, मुझे डस्ट से एलर्जी हो जाती है। अमीर लोग होते हैं अमीर बीमारियां। सरकारी अस्पताल में बीमारियां कैसी होती हैं? बाजी मेरी जांघ पे बाल तोड़ हो गया, डॉक्टर के सामने कमीज उठा देगा, देखना जी पीठ पे फोड़ा निकला है। नहीं तो इतना होठ सूजा था, क्या हुआ? कीड़े ने आए होठ पे काट ले भाई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर, इनमें बड़ा फर्क होता है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की खुद की नजर खराब होती है, उसका खुद का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। इतना मोटा मोटा चश्मा पहन के घूमने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, कई बार तो जो पता लेने आए थे ना मरीज का, उन्हीं को इंजेक्शन ठोक के निकल जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल की नर्स देख लो आप, इतने कपड़े पहने, हाउ यू फीलिंग नाउ? बंदे का दिल करता है कि मैं हो तो गया हूं ठीक, लेकिन वैसे बोलता है अभी थोड़ा है, टाइम लगेगा, अभी बना रहा हूं यहाँ। फिर 2 दिन और बिताऊं तरीके से पेश आती हैं। सरकारी अस्पताल की नर्सें
पता लेने आती हैं, दवाई देने आती हैं, अजीब ही माहौल होता है उनका। कई कई बार तो थक जाती है, इतना बेचारी ड्यूटी देके मरीज को बोलती है हट बे, मेरे को भी कमर सीधी करने दे। मरीज के साथ ही लड़ जाती है। हर चीज में फर्क है बाजी। आप सरकारी एयरलाइंस देख लीजिए, आप उनके जहाज देख लीजिए, उनकी एयर होस्टेस देख लीजिए। प्राइवेट एयरलाइंस जो होती है वहां पे आपकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है एयर होस्टेस द्वारा। सरकारी में आपको एयर होस्टेस का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों करके चलने को लेंगे आप नहीं। कीर्तन कर रही कीर्तन। हाँ, उनके जहाज में ना, सरकारी जहाज में खाना कम, दवाइयां ज्यादा भरी पड़ी होती हैं। खुद को ध्यान रखना पता नहीं यार, हमारी दादी जैसी कहीं गिर ना जाए। अनाउंसमेंट में बड़ा फर्क होता है। प्राइवेट वाले जब अनाउंसमेंट करते हैं टिंग टांग टिंग, ये रेलवे स्टेशन वाला बच गया मेरे मुंह से। जो भी है, प्राइवेट वाले अनाउंसमेंट करते हैं, हमारे जहाज में टोटल 4 द्वार हैं, 2 आगे खुलते हैं, 2 पीछे से खुलते हैं। आपातकालीन स्थिति में हमारा जहाज पानी में उतरे तो पीछे 2 द्वार है, आगे 2 द्वार है। आराम से उतरिए, कोई टेंशन नहीं होती। सरकारी वाली ज्यादा टेंशन लेते हैं, उनसे पूछो आपका द्वार कहाँ है, कहते टेंशन ले, जिधर लात मारेगा उधर ही खुल जाएगा। ये हाल है सरकारी जहाजों का। एक बार तो सच्ची बात है, मैं ट्रेवल कर रहा था जहाज में, पायलट का ना माइक ऑन रह गया कहीं अंदर से, तो उसका को पायलट अंग्रेज था, एक इंडियन था, तो आपस में बातें कर रहे हैं। कहता पहले मैं टेक ऑफ करूंगा, उसके बाद मैं एक चाय का कप लूंगा, फिर मैं एयर होस्टेस को किस करूंगा। अच्छा, सबने सुन लिया, एयर होस्टेस भाग के कॉकपिट की तरफ गई। मैं आगे बैठा तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा रुक जा, अभी उसने चाय पीनी है।